हेलो हेलो आ गया बराबर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सौगसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सौग पावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। आत्मा आराधना। अनंत काल से जो अपनी आत्मा को भूले थे और जो भूल के फल में अनंत काल अनंत दुखी हुए, इस भूल को मिटाने के लिए अपने को वितराग भगवान का मार्ग मिला। सर्वज्ञ भगवान ने जो ज्ञान में अपना स्वरूप बताया, वो स्वरूप की आराधना और स्वरूप की प्राप्ति और अनुभूति करने का सुअवसर, उसका नाम आत्मा आराधना शिविर, बराबर। तो ये शिविर में अंतर की लगनी लगनी चाहिए, खरे उत्साह से ज्वाइंट होना चाहिए, क्योंकि ये अमूल्य अवसर आया है। ऐसा अवसर बार बार मिलता नहीं है। तो प्रमाद छोड़ देना, मोह भाव छोड़ने का, ये घूमने फिरने के लिए नहीं आए हैं अपन इधर। इधर तो घूमने फिरने का स्थान तो अनंत काल से चार गति में घूम ही रहे हैं, और आप शिविर के अलावा भी मौज मजा मस्ती घूमने फिरने तो जाते ही हो। तो पहले से ही आप मतलब स्वयं शिस्त बोलते हैं ना, आपको अंदर से आएगा। जब आपकी भावना उठेगी कि मैं मेरा आत्म कल्याण के लिए आया हूं, तो आप वॉलंटियर का काम ही बंद हो जाएगा। वॉलंटियर भी अपनी साधना में लग सकेंगे। उनको बोलना नहीं पड़े कि भाई आपका ये करो, आप बराबर नहीं कर रहे हो। बोलना कब पड़े कि आपके भीतर में ऐसी तीव्र लगनी नहीं हो आत्मभाव की, तो आपका मन स्वच्छंदी बनेगा। और स्वच्छंदी मन को फिर संयम में लाने के लिए वॉलंटियर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई अपना डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसिप्लिन के बाहर आप जा रहे हो। तो उनको भी एक्चुअली आप उनको बाहर ला रहे हो। वॉलंटियर को भी अपनी साधना करनी है। तो आप ऐसी साधना साथ में करें, ऐसी भावना के साथ कि 3 दिन जो अनंत काल से भूले हुए भगवान को इतना याद करें, इतना उसमें मशगूल हो जाए कि आपको सिद्ध भगवान जो अनंत काल से अपने में मग्न है, जो एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं आते अपने आत्मा में से, वो सुख कैसा होगा, वो आनंद कैसा होगा, उसका छोटा सा सैंपल आप फील कर पाएंगे, जो आप अंतर की लगनी से आत्मभाव में रहेंगे। तो फिर आपको सैंपल चखने के बाद आप ऑर्डर करते हो ना कि नहीं, हमारा आपका सैंपल बहुत पसंद आ गया है, तो फिर अपन सिद्धालय में जाने के लिए
सिद्धों का जो सुख का सैंपल आ गया, तो ये तो एक क्षणिक सुख आया, टेम्पररी, बराबर ने। रात भर आप समझो पार्टी करो तो टेम्पररी ना, नाचो गानो तो कितना, खाना पिया, फिर तबीयत बिगड़ जाए तो भी चले, लेकिन टेम्पररी। सिद्धों का सुख कैसा? शाश्वत, निरपेक्ष, निरावलंबी, स्वाधीन। वो सिद्धों का सुख के लिए अपने ऑर्डर कर देंगे कि हमको वो सिद्धों का सुख चाहिए। सैंपल चख लिया, शांति, तो ये 3 दिन अनंत काल के जो मोह भाव में फंसे थे, मोह भाव को छोड़ना है और अपने आत्म भाव में रहना है। आत्म भाव के रह के पता करें ना, सिद्ध भगवान का आनंद, शांति, सुख जो अपने भीतर ही भरी पड़ी है, बाहर से लाना नहीं है। ये तो चीज बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, और वो कभी कभी ऑर्डर वाला लेट आगे पीछे भी आवे, बराबर जैसा सैंपल दिया वैसा नहीं भी देवे, ऑर्डर हिसाब से नहीं भी आवे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, आप अपने में ही भरा हुआ अपना स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद, अपने से अपने में अपना प्राप्त करना है। इतना सहज, सरल, सुगम है कि जगत में ऐसा सुख कहां नहीं है। क्योंकि जो सुख मानते हैं अज्ञान दशा में, वो पराधीन है। पर अधीन अपन पर से मांग रहे कि ऐसा अनुकूल सुख, अनुकूलता रूप सुख मान रहे हैं ना, कि ऐसी ऐसी अनुकूलता हो तो मैं सुखी, और प्रतिकूलता आ जाए तो दुखी। अनुकूलता प्रतिकूलता तो एक सिक्के की कॉइन होता है, उसकी 2 साइड जैसा है। एक साइड लिखी हुई है अनुकूलता, और दूसरी साइड में उसमें लिखी हुई है प्रतिकूलता। अनुकूलता के पीछे प्रतिकूलता छुपी हुई है। એટલે वो अनुकूलता आपको टेम्पररी सुख जैसा फील कराएगी, वहां प्रतिकूलता आते ही दुखी हो जाएंगे। और ऐसे अनुकूलता के पीछे प्रतिकूलता आती है ना, तो धीरे धीरे वो भय खड़ा हो जाता है कि अभी अनुकूलता आएगी तो भी आप भयभीत रहेंगे, क्या मालूम अभी तो सब बराबर है, लेकिन शब्द क्या मालूम है, भविष्य में आने वाली प्रतिकूलता का भय, और वर्तमान में अनुकूलता का पीछे भी ऐसे आनंद नहीं लेवे। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि ऐसा पराधीन सुख वो सुख नहीं है, ये भ्रमणा है, सुगर कोटेड जहर है। अनंत काल से जीव ने काल्पनिक ऐसी अनुकूलता के सुख में सुख माना, कभी शांति से सोचा नहीं कि संसार में कहा किसी को सुख नहीं है। इतनी परिवर्तनशीलता है, क्षण भंगुरता है कि एक क्षण में, अभी अपन बैठे ने, एक क्षण में इधर कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतनी अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है ना। कच्छ वाले ने तो भूकंप भी देखा होगा, पूरा भूकंप आए, पूरा अंदर चला जाए, अपन भी अंदर चले जाए, ऐसा हो सकता है ना। बम भी फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, नहीं आ सकता सत्संग सुनते सुनते। मतलब इतनी परिवर्तनशील शरीर, संयोग, बाहर के पदार्थ, और उनके पीछे आनंद काल दिया। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि जो ये अनुकूल प्रतिकूलता के पीछे भागना छोड़ दे और शाश्वत निज स्वभाव को देख ले, तो आपको ये संसार में कोई दुखी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अपन दुखी किससे होते हैं? संयोगों से, और संयोगों में अनुकूलता कल्पना है सुख की, प्रतिकूलता में भी दुख की कल्पना है। आप दोनों से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि जो कर ले, तो अनुकूलता हो तो भी अब भेद जाएंगे कि तो पुद्गल की अनुकूल, अभी साता का उदय है, साता का और पुण्य का उदय है, तो सब अनुकूल है। थोड़ी देर में परिवर्तन हो जाए तो क्या साता का उदय है, बाह्य में वो प्रतिकूलता ही है। मैं तो दोनों में चैतन्य आनंद स्वभावी हूं, मेरा स्वाभाविक आनंद
मेरा शाश्वत स्वाभाविक आनंद इस अनुकूलता हो या प्रतिकूलता से निरपेक्ष है। मेरा आनंद मुझसे मिलने वाला है, मुझ में भरा पड़ा है, तो मालिक मैं हूं। मुझे सुखी होते हुए कोई रोक नहीं सकती। बाहर की प्रतिकूलताएं, प्रतिकूलताएं नरक की, सातवीं नरक की घोर वेदना भी ज्ञानी धर्मात्मा को आनंदित होते हुए रोक नहीं सकती है। बाहर नारक दुख की फटाफटी, अंतरंग आनंद सुख की गटागटी, जगवत धारी की मुझे लगती अटापटी। कि ये अटपटा लग रहा है ना अज्ञान दशा में, तो लगे कि कैसा। और अनुकूलता देवलोक की हो, लेकिन अंतरंग में आत्मज्ञान नहीं है, आत्म स्वभाव की दृष्टि नहीं है, तो वो देवता देवलोक में भी दुखी है। अज्ञान दशा में उसको मिले हुए संयोग में सतत आकुलता रहती है, और दूसरे देव और एक देव के साथ कंपेयर करता रहता है, तो ईर्ष्या लोभ लोभवत होता है देवताओं में। तो वो अपने पुण्य कम, उनका पुण्य ज्यादा हो, तो आपको 3 विमान मिला, उसको 33 विमान मिले हो, तो आपको तो जलेंगे ना, अरे रे उसको 33 है, मेरे को 3 ही विमान मिले, उसको इतना वैभव है, मेरा इतना वैभव कब। जैसे इधर आकुलता होती है ना, वैसे ही उधर देवता में भी ये वैभव के पीछे दुखी 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 होते हैं। ऐसा जीवन अनंत काल में अनंत भाव में बिताया। भगवान महावीर जैसे वितराग भगवान का मार्ग मिलने पल भी अपन जो आत्मा का स्वरूप नहीं प्राप्त करेंगे, तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो ये 3 दिन अपने को ये नक्की करना है, अंदर में भगवान के ज्ञान को अपने अंतर में उतार के जो अनादि से नहीं प्राप्त हुई परम शांति का अनुभव करना है, परम सुख का अनुभव करना है। तो ये अपने भीतर में रही हुई चेतना प्रकट करनी है। जब आप अंतर्मुख होएंगे, तो अंतर्मुखता में अपनी चेतना में रहा हुआ अनंत सुख का वैभव प्रतीत होगा। तो आप लोग तैयार हो ना? तैयार है? क्योंकि तैयारी बिना तो आए कैसे इधर, इतने दूर दूर से आए हो, तो अंदर की भावना तो आपकी दिख रही है, लेकिन भावनाओं को मैं और दृढ़ता कराने के लिए आपको बता रहा हूं कि अंदर की भावना के साथ लग जाना। तो जो नियम आपको दिया जाएगा, दिया होगा शायद नियम पेपर, तो वो नियम आपको पालना है। और नियम इसलिए पालना है कि आप शिविर में हो, इसलिए कि किसके लिए पालना है? अपनी एक डिसिप्लिन से क्या होता है, अपनी जो परिणति है वो एक वन वे में जा सके, समझे? जो डिसिप्लिन नहीं रखे ना, तो अब आगे पीछे ऐसे ऐसे चली जाएगी, तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। और अपने स्वभाव के अंतर में लीन होना है, तो ये सब उदय भाव आएंगे, 5 इंद्रिय के विषय आएंगे, सगा संबंधी सब मिलने वाले मिलेंगे, तो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो परिचित मिले, अपरिचित से वापस परिचय हो जाए, तो ये जो है वो विकल्प में अपना रह जाएगा वापस। इसलिए डिसिप्लिन है कि आप आवश्यक हो इतना ही बोलो, बाकी मौन रहो, जितना हो सके इतना। विषय आदि कसाय जो नियम है उसमें आता है, विषय भाव को छोड़ना, कसाय छोड़ना, मौन होके अपनी आत्मा आराधना में ज्यादा लगना। और अपनी आराधना का ये तो आपको सिखाने के लिए टेम्पररी शिविर में तो सिखाया जाता है, फिर 3 दिन करना नहीं है। 3 दिन तो एक प्रैक्टिस कराने के लिए है, करना तो रोज है। खाना रोज खाते हैं ना, वैसे खाना, जिस खाने से भी ज्यादा महत्व का अपना स्वभाव की साधना लगनी चाहिए। क्योंकि खाना तो शरीर को पुष्टि मिलती है, साधना से
अपनी आत्मा की ज्ञान को, आनंद को, सुख को, वितरागता की पुष्टि मिलती है और अल्पकाल में भगवान बन जाते हैं। तो अपने को ये भाव से अपनी अंतरंग वृत्ति को कंट्रोल करने के लिए नियम पालना है। शिविर के नियम है, ऐसे जबरदस्ती से नहीं पालना। इसमें नियम लगेगा, बोझा लगेगा। अपनी वृत्तियों को संयम में रखना है और मुझे तो मेरा काम करना है, ऐसे लक्ष्य करेंगे ना तो आपका सहज संयम आ जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। तो ये नियम भी पालना है। जो नियम पेपर आपको नहीं मिला हो तो ले लेना, नहीं समझ में आया तो जो सीनियर है, जो सालों से शिविर कर रहे हैं खाली, तो उनसे समझ लेना। हा? अभी वो भी शिविर नहीं करे, साधना करे, नहीं तो वो शिविर करने में रह जाते हैं और आप पीछे से आए, आप आगे बढ़ जाएंगे। है विकी? अपन तो ऐसे ही रह जाएंगे ना। अरे शिविर का जो आनंद आनंद लेने के बाद तो ऐसा लगता है कि जगत के जड़ पदार्थ की वृत्तियां तुच्छ लगनी चाहिए, क्योंकि उसमें अपनी अनंत चेतना का सुख जलता है। अज्ञान नहीं समझ रहा है कि उसमें क्या हो गया, थोड़ा बार घूम लिया, थोड़ा घूम के होटल का खा लिया, नहीं मनीषा क्या हो गया, तो कि प्रभु वाह अनंत सुख जल जाता है, अनंत शांति जल जाती है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण हो रहा है, और ये भाव मरण मिटाने के लिए तो जिनवाणी है। जिनवाणी है वो भाव मरण मिटाने के लिए है। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुदातणी प्रभु वीर ते संजीवनी। प्रभु वीर ने संजीवनी है, सरिता बहावी। किसके लिए? मेरे लिए। तो आपके लिए? आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कि क्षण क्षण भयंकर भाव मरण, संसारी जीव निरंतर भाव मरण में मर रहा है। क्षण क्षण आकुलता, टेंशन, भय, बेचैनी, संकल्प, विकल्प, इच्छा, वृत्ति। शांति कहाँ है? शांति है ही नहीं उनको। नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। इतनी इतनी अशांति में है, इतनी भौतिकता में पीछे पड़ा है कि अभी पहले के जमाने में तो रात तो भी शांति रहती थी, अभी तो रात को भी सब चालू रहता है ना। रात को भी सब चालू रहने से शांति चली गई, शांति नहीं रही है। बाहर की भौतिकता बढ़ी, संयोग बढ़ा, शांति चली गई। ये संसारी जीवना भाव मरण। संसार में रहे हुए जीव को निरंतर भाव मरण होता है, आकुलता होती है, बेचैनी होती है, भाव मरण होता है। तो ये संसारी जीव के भाव मरण को टालने की करुणा भगवान ने अपने पे करी और ऐसे संजीवनी विद्या बताई अपने को कि भाई तू दुखी हो रहा है, वो तेरी भ्रमणा है। दुखी होना तेरा स्वभाव नहीं है, सुखी होना स्वभाव है। ऐसे कैसे? तो कि सुखी होने की इच्छा किसको होती है? अजीव को नहीं, शरीर को नहीं होती है। ये जो है सिस्टम को तो होता होगा ना इच्छा, नहीं होता? मोबाइल को सुखी हो जाऊं, नहीं। सुखी होने की इच्छा देखना जगत में जीव को ही होती है।
और जीव को सुखी होने की इच्छा होती है और अजीव को सुखी होने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? अजीव को जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं है। तो इसमें चेतना नहीं है तो जड़ता होने से सुखी होने की इच्छा नहीं होती। तो उसमें सुख तो होगा ना, उसको भले इच्छा नहीं होती है लेकिन उसमें सुख तो होगा कि नहीं होगा? जड़ में सुख नहीं है। आवाज बहुत स्लो आया, बराबर बोल रहा हूं, सोच समझ के बोलना। जड़ में सुख। आप क्या करते हैं पूरा दिन? अभी आप तो बोला जीव में सुख है, जीव को सुख की इच्छा होती है, जड़ में सुख नहीं है, और पूरा दिन किसके पीछे पड़े रहते हैं? भी आप अपने को ही ठग रहे हो ना। एक साइड बोल रहे कि सुख जीव की इच्छा होती है, जीव में सुख है, जड़ में सुख नहीं है, और फिर भी जमा क्या करते हैं मयूर भाई? बैंक में क्या जमा होता है? सुख, आनंद, ज्ञान, प्रभुता, विभुता के जड़। घर में भी क्या जमा होता है? ये सब क्या है? जड़ का है ना सब। जमा जड़ के लिए करता है। टेंशन किसका आता है आपको? है मनीष? चेतन का आता है कि जड़ का आता है? टेंशन जड़ का ही आता है। क्यों जड़ का टेंशन करते हो? वो प्रिया है कि जड़नी चिंता छोड़ी दईने जीवनो कर विचार मोंगो આ आमा। માનવ દેહ મળ્યો છે નહીં મળે ફરીવાર। अब गाया तो जाता है, कभी दिल में नहीं जाता, नहीं मरे परिवार। इसका मीनिंग क्या मालूम है? मोंगो आ मानव देह मळ्यो छे नहीं मळे परिवार। और अपन क्या कर रहे हैं पूरा दिन? जड़नी चिंता। क्या रे, अपनी चिंता नहीं की कि मैं, मेरा क्या होगा, मैं भगवान होते हुए भी मैं चार गति में क्यों भटक रहा हूं, मेरा अनंत सुख वैभव मेरे पास होते हुए मैं क्यों पुद्गलों से भीख मांग रहा हूं। ये जड़ संयोग तो पूर्व का प्रारब्ध का खेल है, आपके लाने से आता नहीं है, आपके रखने से रहते नहीं है, आपको धक्का मारो तो भी जाता नहीं है, और आप पकड़ के रखो तो भी रहेगा नहीं जब जाने का होगा तो। ऐसी उसकी स्वतंत्रता है। और फिर भी समझो आपके पास जमा हो जाए तो उसमें सुख जीरो है, उसके पल में आकुलता है। धन में तो है ना, दाम विना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में जग देख लियो छान। कहाँ सुख नहीं है? नहीं, धनवान तो सुखी है ना, आप लोग तो धनवान हो ना, आप तो सुखी हो ना। तो कि कहूं न सुख संसार में, इन्होंने तो सब जग छान छान के देख लिया। धनवान का भी दिल देख लिया, निर्धन का भी दिल देख लिया कि निर्धन धन नहीं है इसलिए दुखी है, और धन जिसके पास धन है वो तृष्णा से दुखी है, क्योंकि मुकेश अंबानी भी तृष्णा से दुखी है। वो बोलता है कि इंडिया में फर्स्ट, एशिया में फर्स्ट, अभी तृष्णा आई ना उसको, अभी वर्ल्ड फर्स्ट में, जो वर्ल्ड में हो जाएगा तो बोलते अभी देवलोक में फर्स्ट हूं। आगे तो तृष्णा बस धनवान, शांति कहाँ है उसको? शांति नहीं है। तो अभी आज अपने को निर्णय करना है कि जो मेरे भीतर ही सुख है तो मैं जड़ की चिंता क्यों करूं। आप बोले हम चिंता नहीं करें तो कैसे चलेगा? आप नहीं चिंता करें तो जगत कैसे चलेगा? आप सबकी चिंता करते होंगे ना? नहीं, आप तो सबकी चिंता करते होंगे ना? नहीं, सबकी तो कौन करे, नहीं मैं मेरे परिवार की करता हूं। ये अज्ञान अपने को वापस सीमित मोह में रखता है कि नहीं मैं सबकी तो चिंता नहीं लूं, लेकिन हमारे परिवार की, हमारा घर जो संयोग है उसकी चिंता। अरे संयोग जन्म लेके आए थे क्या?
जन्मा तभी राजुल थी साथ में, वीरती थी, मुक्ति थी, अकेला आया था ना, बराबर के नहीं? तो वो अभी आए, तेरे लाए आए कि उनके उदय से आए? अच्छा, वो जिंदा रहते हैं तो तेरे रखने से जिंदा रहते हैं कि उनके आयुष से जिंदा रहते हैं? उनको जो अभी साता असता आ रही है, वो विकी के रहने से, विकी तू बीमार करता है कि उसके साता असता से मिलता है? तो भी किसकी चिंता करे? जो उसका प्रारब्ध लेके आया, उस प्रारब्ध सबका अपना अपना होता है। और जड़ पदार्थ का, जो पदार्थ का संयोग पदार्थ में है, ये तो जीव की बात करी, ऐसे संयोग पदार्थ भी जो जो इसकी योग्यता होती है इस हिसाब से ही चलता है। तो आज से नक्की करो। आप पहले गुरु माँ तो खास बोल देंगे, कभी पर की चिंता करनी नहीं। आज से नक्की करो, जड़ की चिंता करनी नहीं, गानी नहीं अबे खाली तेरे को। पहले चिंता छोड़ने की, जड़ की चिंता छोड़ दो। जड़ संयोग स्वतंत्र है, स्वाधीन है, वो उसकी योग्यता से परिणमता है। पूरा जगत छह द्रव्य से भरा हुआ 14 राजलोक, उससे सबसे आप टेंशन फ्री हो जाओ आज से, तो आपका अनंतानुबंधी कसाय टूटते जाएगा। ये अनंत काल से इस अनंत संयोग में आया ना, अनंत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अने भव, पंच परावर्तन किया है ना। तो पंच परावर्तन में सब जहां जहां गया ना, सब में ममता एकता करी, सब में अपनापन किया। इसलिए सबके साथ एकतापन का मोह पड़ा है। आज से छोड़ दो, नक्की करो कि जड़ पदार्थ मेरा नहीं है, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं और मैं जड़ का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। जड़ का स्वतंत्र परिणमन है। निर्णय आ रहा है? जड़ का स्वतंत्र परिणमन है। ये निर्णय आ जाएगा ना, आपका आधा तो बोझा हटक जाएगा, कर्ता भाव छूट जाएगा, टेंशन जाएगा कि जड़ पदार्थ स्वतंत्र है, ना उसका मैं करता हूं ना इसका मैं भोगता हूं। जगत के जड़ पदार्थों स्वयं परिणमित होते हैं। ये जिन सिद्धांत है, जल्दी नहीं बैठता है, अनादिकाल का अज्ञान है। क्योंकि जिनेश्वर भगवान के मार्ग में जन्म लेना वो पुण्य है, लेकिन जिनेश्वर भगवान के मार्ग का मर्म समझना वहां पुरुषार्थ है। समझे? ये मर्म वाली बात है कि जगत के छह द्रव्य स्वतंत्र है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता है ही नहीं। ये बात जिनेश्वर भगवान के मूल सिद्धांतिक है। ये बैठ गया तो आपका आधा संसार भाव गया, भाव मरण गया, सब स्वतंत्र दिख गए, टेंशन फ्री हो गए। आपके अंतर में आकुलता चली जाएगी कि जो होता है उसको मैं जानता हूं, और जानना मेरा स्वतंत्र स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। जानना, करना, भोगना, बदलना कोई स्वभाव ही नहीं है। तो आज से वो अपने को इतना तो नक्की कर दो कि जड़ की चिंता नहीं करे। आज पहला दिन ने, पहला सत्संग क्यों करा रहा हूं? आपको घर की चिंता आ जाएगी, आपको बिजनेस की चिंता आ जाएगी, छोड़ के तो आया हूं विशाल, बराबर ने है? फिर ऑफिस में क्या हुआ होगा, मैसेज आते रहेगा या कॉल करके पूछेंगे क्या हुआ, बराबर हुआ कि नहीं। तो इधर आके वापस उधर ही हो, शरीर से इधर हो लेकिन दिल से तो उधर ही हो, कनेक्टेड हो तो फिर इधर कनेक्ट नहीं होएंगे। अनंत काल से जहां नहीं गए वहां जाना है, जहां अपना स्वरूप है अनंत सुखमय आनंदमय प्रभुतामय, जो सिद्धों ने पाया वो सिद्ध स्वरूप अपन स्वयं है। भीतर में भरे हुए अनंत ज्ञान सुख का अनुभव करना है तो कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। मोबाइल स्विच ऑफ, एंट्रेंस में बोलते हैं ना, फिर मुक्ति अभी तो उसकी एग्जाम है इसलिए अभी सुबह तो नहीं आएगी, नहीं तो वो तो खास बोलती एंट्रेंस में, माइंड स्विच ऑफ किया क्या? आपका माइंड स्विच ऑफ किया क्या? माइंड स्विच ऑफ कैसे करूं मेरे को बता। तो बोलेगी कि
आप त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हो ऐसे मान के अंदर प्रवेश करो। आप शरीर और चप्पल के साथ उधर रख दो कि मैं शरीर हूं, ऐसी मान्यता भी चप्पल के साथ रख दो। चप्पल छोड़ रहे हैं वैसी मान्यता भी छोड़ना। तो ऐसे अभी आज 3 दिन में आपने को भी जड़ की, परिवार, घर सब स्वतंत्र है, निश्चिंत बन जाओ। आप बोले ऐसे थोड़ी चिंता तो करनी पड़ेगी ना। सिद्धालय में सिद्ध भगवान चिंता करते होंगे ना, भगवान महावीर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अपने इधर के तो थे। एक्चुअली हम लोग को तो समझ सीखज में भी तकलीफ आएगी तो उनको चिंता आई होगी ना थोड़ी तो। हाँ? शिखर जी उनका ही है ना, जैनों का तो है ना, तो भगवान महावीर का ही तो हुआ ना। निश्चिंत क्यों है? निर्मोह है। निर्मोह क्यों है? सब स्वतंत्रता जान ली और अपने स्वभाव का स्वीकार करके अपने स्वभाव में स्थिर हो गए, लीन हो गए, इसलिए वो निर्मोह बन गए। और निर्मोही को कोई चिंता, भय, आकुलता होती तो 3 दिन के लिए अपन भी निर्मोह बन के करेंगे। संयोगों की चिंता छोड़ देंगे, संयोगों को अपेक्षा छोड़ देंगे, निश्चिंत बन के आप अपने भीतर में आप जाएंगे तो आपको एक चैतन्य ज्योति, जड़हर ज्योति, आनंद ज्योति, सुख ज्योति, पूर्ण प्रभुता से भरी हुई परमात्मा मूर्ति आप स्वयं हो, ऐसा अनुभव आपको हो सकता है। लेकिन आपकी रुचि, आपकी भावना, आपका पुरुषार्थ ही करा पाएगा, कोई भगवान भी नहीं करा पाएंगे। तो आप आज से नक्की कर लिया, आगे निर्मोही बनना है 3 दिन, निश्चिंत बनना है। अभी ये तो नास्ती साइड से है, अभी अस्थि करना क्या फिर 3 दिन इधर। हाँ? तो के वर्तमान जो ज्ञान धारा है ना, जानना जानना जानना, किसको जान रही है? अज्ञान दशा में पर को जान रही है ना। वो अभी बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना सर्व शास्त्रों का सार है। तो अभी ये अस्थि की बात आई, नास्ति में छोड़ने की बात आई, अभी अस्थि में ग्रहण करने की बात। क्या करना है? बाहर जती हुई वृत्ति को अंदर में लगाना है। जो चेतना बाहर देखने, जानने में, समझने में, खाने में, पीने में, विकल्पों में, वृत्तियों में जा रही, उसको अंतर्मुख करना कि मैं जाननहार, मैं जाननहार, मैं जानने वाला, सिर्फ जानना मेरा काम, सिर्फ जानना मेरा स्वभाव, मैं जाननहार, मैं देखनहार, मैं चैतन्य, मैं आनंद मूर्ति, मैं ज्ञान का पिंड, मैं देहातीत, मैं मनातीत, मैं चैतन्य, मैं अखंड। ऐसी अपने स्वभाव की अंतरंग दशा लानी है तो पहले वृत्ति को अंदर में ऐसी लानी पड़ेगी। वृत्ति को अपने स्वभाव में बिठाना पड़ेगा। मैं गायक हूं, मैं जाननहार हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ध्रुव हूं। और जो ज्ञान धारा बाहर को देख रही है, ज्ञो को गौण करना। दृश्य को अदृश्य कर, कुपड़देव का वाक्य है, दृश्य को अदृश्य कर, अदृश्य को दृश्य कर। ऐसे कैसे हो सकता है? दृश्य को अदृश्य कैसे करे? अभी वो बोले कि हॉल को मत देखो, दृश्य है ना हॉल, उसको अदृश्य कर दो, जादू करने की बात करी ना। और अदृश्य को दृश्य कर दो, जादू ही है। जो ज्ञान चेतना समझ में आएगा तो आपको जादू दिखाई देगा कि ऐसे कैसे। तो कि दृश्य को अदृश्य कर, जो दिख रहा है वो दिखता नहीं है, जो देख रहा है वो दिखता है। ये दृश्य को अदृश्य करने का और अदृश्य को दृश्य करने का प्रैक्टिकली इतना ही है। क्या करना? जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, जो देख रहा है वो दिख रहा है। दिखाई दे उसको गौण करना है। दृश्य को अदृश्य करने को बोला ना, लेकिन जो दिखाई देता दृश्य है ना, उसको गौण करना है, उसका नाम अदृश्य करना। अदृश्य करना है, लेकिन जादू नहीं कर देना है, उसको तोड़ फोड़ करके मिटा नहीं देना है, अपने को कुछ करना नहीं। ये दृश्य को नहीं देखना है, दृश्य को देखने वालों को देखना है। सिंपल है ना? पकड़ में आ रहा? दृश्य को अदृश्य कर,
और अदृश्य को दृश्य करना है ना, जो देखने वाला आनंद काल से अपन देखा नहीं है, देखने वाला दिखाई दे में मग्न हो गया, देखने वाला ने दिखाई दिया उसमें मग्न हो गया, इसलिए जो देखने वाला था उसके दिखाई नहीं दिया। दूसरी गलती क्या हो गई, दिखाई दिया उसमें मग्न होते ही मेरा तेरा, अच्छा बुरा, राग द्वेष वैर झैर क्रीड़ा क्लह सब चालू हो गया, झगड़ा सब चालू हो गया। कैसे हुआ कि जो दिखाई दे रहा था उसमें मग्न हो गया, वो दिखाई दे रहा वो वास्तव में देखने वाला का नहीं है। अब ये दिखाई देता है ना, सबको दिखाई देता है, जिसको दिखाई दे उसका मालिक ने, अभी आपको दिखाई देता आप उसका मालिक ने नहीं, तो आपकी चीज कौन सी है, ऊपर तो करो। हाँ, ये चीज बुक तेरे को भी दिखाई दे रही है, मेरे को भी दिखाई दे रहे हैं, तो बुक का मालिक कौन? तू बोले कि मेरी बुक है, मैं बोला मेरे को भी दिखाई देती, तेरे को दिखाई देती है, तो मालिक कैसे तू, मैं क्यों नहीं? बताओ, मोह भाव है सब, मेरापन पूर्व, कोई पुण्य के उदय से वो संयोग में आई तेरा, तो संयोग में आई इसलिए तेरा हो, तेरी कैसे हो जाए? तू तो जानने देखने वाली ज रहती है। और समझो बुक कोई दूसरे ले ली तो बुक चली गई, तेरा क्या गया? आर्त ध्यान क्यों हो रहा है? मेरापन का, भ्रमणा का मोह, मैं देखने वाला गया ही नहीं। ऐसे देखो तो आपको आर्त ध्यान नहीं होगा, लेकिन जो दिखाई दिया वो चला गया, इसलिए आर्त ध्यान होगा। दिखाई देता है उसमें अपनापन करना, वो उसका नाम मिथ्यात्व मोह। देखने वाले को अपना मानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। बस इतना ही करना है 3 दिन, और कुछ साधना हो। हम तो सोच के आए थे बहुत साधना करने, बहुत करने जाएंगे तो ये रह जाएगा, क्योंकि ये सूक्ष्म है, अरूपी है, और अरूपी को पकड़ना है ना, तो ज्यादा रोज रोज सुनना, अलग 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 अलग, तो उसमें ज्ञान की बाहर की समझ बढ़ेगी, वापिस वही कहीं हो जाएगा, चेतना रह जाएगी। जो चेतना चैतन्य को लक्ष्य में लेनी है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल वो करना है कि देखना, दिखाई दे उसको नहीं देखना, इसको गौण करना है, और देखने वाले को देखना है, अपने को बस प्रैक्टिकल। जो भी दृश्य खाने के पीने के सामने एक दृश्य दिखाई दे, उसको कुछ नहीं हटाना है, मैं देखने वाला हूं, बस ऐसे देखो। क्या देखना? सिर्फ मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। दृष्टि कुछ करना पड़ा, पूरा हॉल आपसे नजर में से हटक जाएगा। आप करो प्रैक्टिकल, मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। जो दिखाई दे इसको इतना गौण करो कि उसकी कोई महत्ता नहीं लो, और जो देख रहा है ना उसकी महत्ता करो, मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। तो ये लक्ष्य में लेते ही आपको अपना स्वरूप दिखाई देगा। अरे, तो ये दिखाई दे, इसके कोई संबंध नहीं, तो कोई संबंध नहीं, दृश्य के साथ दृष्टा को कोई संबंध है ही नहीं। दृष्टा ने भ्रमणा से दृश्य के साथ संबंध जोड़ा, इसलिए तो उसको दुखी हुआ। दृष्टा जो दृष्टा के साथ संबंध जोड़ दे, तो दृष्टा महासुखी होगा। जो आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं, केवल ज्ञान है कि नहीं, केवल दर्शन है कि नहीं, अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन में क्या कर रहे हैं, लोकालोक को देख रहे हैं कि नहीं? केवल ज्ञान केवल दर्शन, जाननार देखना, लोकालोक को जाने देखे ना, सबका हिसाब एकांत रखते होंगे ना, कौन क्या पाप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हिसाब रखते होंगे ना, कितना कमाया, कितना गवाया, कौन है? क्या कर रहे हैं? सिर्फ जानते देखते हैं। आप पहले बोले, क्या बोलेंगे? सिर्फ जानते देखते हैं। किसको जानते देखते हैं? अपने आप को जानने देखते हैं, इसलिए वीतराग सर्वज्ञ परम सुखी परम आनंदित है। तो वही धारा अभी से अपने को शुरू करना है, बनना है ना सिद्ध। तो सिद्ध भगवान जैसी धारा अभी स्टार्ट करेंगे तो बनेंगे ना, दूसरी कोई प्रोसीजर नहीं है सिद्ध बनने के लिए। जो वो अभी कर रहे हैं ना, वैसा ही अभी से शुरू करना। अभी किसी को वापिस मुकेश अंबानी जैसे पैसादार बनना हो, तो पैसा कमाएगा तो पैसे वाला बनेगा ना, कि कंकर भेगा जमा करते रहेगा तो वो बनेगा?
पैसे वाला बनना है उसके जितना, तो क्या जमा करना पड़ेगा? पैसा जमा करते रहेगा, पैसा जमा होते रहेगा तो तू धीरे धीरे आगे जाके बनेगा। कंकर जमा करते रहेगा, मिट्टी जमा करते रहेगा, तो वैसे सिद्ध भगवान जैसे बनना है, सिद्ध बनना है, सिद्ध भगवान जैसे बनना है, मोक्ष में जाना है, तो जो सिद्ध भगवान अभी कर रहे हैं ना, अरिहंत भगवान जो कर रहे हैं ना, वही तो अपने को करना है। तो आप बोले लेकिन वो तो केवल ज्ञान, अरे वो स्टार्टिंग अपने जैसे ही किया था पहले, अपने जैसे स्टार्ट करते करते पूर्णता पहुंचे हैं। तो अभी अपन शुरू करें क्या? वापिस याद कराऊं? दिखाई दे उसको नहीं देखना है, देखने वाले को देखना है। जानने में जो जनाई दे, जो सिर्फ जानने वाले को जानना है। अब अभ्यास वो करना है, वो पूरा समय जब भी फ्री हो जाओ आपको ये अभ्यास करते रहना। जो भी दिखाई दे मेरा ज्ञान दिखाई रहा, मेरा ज्ञान एक दिखाई रहा, मैं ही हूं, मेरी प्रसिद्धि हो रही है। वास्तव में अपनी प्रसिद्धि है ना, आप हो, इसकी प्रसिद्धि हो रही है ना। आप हो इसकी, ये आप घड़ी में इतना टाइम दिखाई रहा है, तो घड़ी पहले प्रसिद्ध हुई कि आप जिंदा हो इसकी प्रसिद्धि हुई? मुर्दे के सामने मैं घड़ी रखूं तो घड़ी देख के वो बताएगा टाइमिंग? तो आपको घड़ी दिखाई दी कि पहले आप जिंदा हो दिखाई दिया? अरे जिंदा मतलब जीव हो, जीव हो दिखाई दिया। जीव हो कैसे दिखाई दिया? कि जीव के अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान में ये घड़ी है ऐसा समझ आया। तो पहले आप नहीं कि पहले घड़ी, पहले आप के पहले घड़ी। तो बस आज से अपने की गलतियां क्या कर दी मालूम है ना? अपने को अनंत काल की गलती ये आ गई है कि ये दृश्य को प्रथम कर दिया। घड़ी बहुत अच्छी घड़ी है, हाँ क्या घड़ी है, इसे बस आ गया। बहुत अच्छी घड़ी है कि बहुत अच्छा ज्ञान है। ज्ञान महत्व का है, ज्ञान नहीं होता तो घड़ी को कौन जानता? ये गलती आपको लगे कि तो सिंपल गलती है, सिंपल ही गलती से अनंत काल भटक गया। और ये गलती सिंपल लग रही है इसलिए अपन महत्व नहीं देते हैं, छोड़ दिया। वो नहीं, मेरे को तो राग द्वेष छोड़ना है, मेरे को तो ये मोह पाप होता है ना वो छोड़ना है, तो वापिस वो छोड़ने में गया। ज्ञानी पुरुष बोले कि वो छूट जाता है, तू इसको बराबर समझ लिया तो। आज अपने को स्टार्ट करना है और देख रहा 3 दिन के बाद आपकी परिणति में क्या आ जाएगा। जो आप अभ्यास सही दिल से करेंगे, तो मेरे कहने से नहीं होगा, आपको ऐसा करने से होगा। दृश्य को अदृश्य करना, अदृश्य को दृश्य करना, देखने वाले को देखना, दिखाई दे उसको गौण करना। जो भी दिखाई दे उसमें अपने मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, ऐसे देखना है। प्रयोगात्मक करनी है शिविर के थियरिकली करनी है? तो बता दो, मैं प्रमाण करूं। प्रैक्टिकली करनी है ना, नहीं तो मैं इसमें से पढ़ के थियरिकली बताऊं? थियरिकली और प्रैक्टिकली में फर्क क्या होगा? प्रैक्टिकली में तुमको दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, शब्द याद नहीं रखना पड़ेगा। थियरिकली में शब्द याद रखना पड़ता है, शब्द का मीनिंग समझना पड़ता है, अपेक्षाएं समझनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग अपेक्षाएं शास्त्र में बात की है। तो वो उसमें दिमाग जाएगा ना, तो वो बुद्धि का विकास होएगा। तो प्रैक्टिकली ज्ञान चेतना का फीलिंग नहीं होगा, चेतना की जो अनुभूति करनी है, चैतन्य को अपने को प्राप्त करना है, वो नहीं आएगा। चैतन्य के बारे में जानकारी बहुत बढ़ेगी। चैतन्य ऐसा है, आनंद का पिंड है, सिद्ध जैसा ही है, सुख का सागर है, आनंद से भरा हुआ भरपूर भगवान है। अरे क्या बताऊं, अनंत गुणों का सम्राट है, अनंत सुख का सागर है, मेरा भगवान ऐसा महान है। कौन सा भगवान? अरे मैं करके बोलना, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, ये दिखने वाला मैं ही दिखा रहे हूँ। ये जो देखने वाला है ना, वही आनंद का सागर है, वही सुख का पिंड है, मैं ही मैं। ऐसे जो आप अंतर्मुख हो गए तो इंडोर, तो आप अंदर आ जाएंगे, अंतर्मुख हो जाएंगे। बस ये तो है इजी, अखंड धारा के लाना है वो।
और जैसे जैसे आप अंदर की धारा बहती, आनंद, शांति, निराकुलता, ज्ञेय निरपेक्ष होते जाएंगे। ज्ञेय के साथ मोह निरपेक्ष हो गए ना। दृश्य के साथ दृष्टा को कोई संबंध नहीं है। दर्पण को आपके चेहरे के साथ कितना प्रेम है बताना। दर्पण को आपके चेहरे के साथ रोज आपको देखता है, रोज आप उनमें देखते हो, बराबर कि नहीं? तो कितना लव हो गया होगा। दर्पण को लव हो गया होगा ना, आपको दर्पण से लव हो गया होगा। मोक्ष तेरे को किसके साथ लव है? दर्पण के साथ है कि दर्पण को तेरे साथ है? दर्पण के साथ लव नहीं है। तो मेरा दर्पण कितना अच्छा है, कितना दृश्य मस्त है, नहीं है? तो दर्पण को तो हो जाएगा ना। बराबर समझना। दृश्य से साथ दृष्टा को कोई संबंध नहीं है। दर्पण को आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपका चेहरा कैसा भी हो, वो बोलता है कि मेरा काम मैं करूंगा खाली। आपके चेहरे के साथ मेरा लेना देना नहीं है। मेरा काम क्या है? सामने दृश्य जो जैसा है वैसा मेरे अंदर झलकना, बस प्रतिबिंबित करना, वो मेरा काम है। मैं आपके चेहरे के साथ न राग है न द्वेष है। न अच्छा चेहरा हो गए खुश होता हूं, न एकदम खराब चेहरा है तो, क्यों काले बाल वाले आते होंगे तो खुश होता होगा, और व्हाइट बाल वाले आते होंगे तो दर्पण में थोड़ा चेंज आता होगा ना। नहीं, दृश्य को देखने वाला दृश्य से भिन्न है। वैसे मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा जानना देखने का स्वभाव, ये ज्ञेयों से भिन्न है। अभी ज्ञेयों का लिस्ट बनाना, बस दृश्य का लिस्ट बनाना, तो आपको वेदज्ञान बहुत बनेगा। क्या क्या दृश्य है, क्योंकि दृश्य को लिए आप बोल जाते हैं लेकिन दृश्य दिखेगा नहीं। कौन सा आप दृश्य है? तो आप अभी होमवर्क दे दूंगा बाद में। खाना खाने शिविर तो होते ही खाना हो जाएगा। खाना खाने के बाद आपको तो नींद लेनी होगी ना, कि जगने को आए हैं। जो ट्रैवलिंग करके आए हैं उनको शायद आज की आधा घंटा घंटे की छूट, ट्रैवलिंग करके आए हैं उनको छूट, लेकिन कल आ गए हैं उनको तो नहीं। उनको रेस्ट हो गया आज रात को, कल दोपहर में भी किया है, रात को भी हो गया है। तो उनके लिए तो जगने का है। लिस्ट बनाना कि दृश्य क्या क्या है, दृश्य का, ज्ञेय का लिस्ट बनाओ, तो आपको पता चलेगा ये दृश्य है, ये ज्ञेय है। दो दृश्य आएंगे, एक स्थूल दृश्य और एक सूक्ष्म दृश्य। मैं लिस्ट में थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। वापिस मैं ऐसा हूं ना, होमवर्क भी देता हूँ, थोड़ा साथ में आंसर भी दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। स्थूल दृश्य में ये जो जड़ पदार्थ दिखाई देता है ना, जो भी शरीर से लेके दूसरे शरीर, वह शरीर के ऊपर पहने हुए जो भी जड़ पदार्थ, वस्त्र के ऊपर के जो गहना आदि, ये दीवाले, घर, परिवार, जो भी रूपी पदार्थ, जड़ पदार्थ रूपी पुद्गल, जिसमें वर्ण, गंध, रस ने स्पर्श, उसको दृश्य मानना। खाना क्या दिखेगा आपका? दृश्य दिखेगा ना, स्थूल दृश्य है ना। और आप कौन? देखने वाला। अभी आप देखने वाले में रहेंगे तो क्या खाने में नहीं रहेंगे, और खाने में रहेंगे, ये तो तुमने पकड़ लिया मेरे को है? तो अभी आपको मोह भाव छोड़ना है तो दृश्य दिखना गौण करना है। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का जो स्थूल दृश्य है उसको गौण करना। फिर सूक्ष्म दृश्य दोपहर में बताऊंगा। आप घबरा जाएंगे कि एक साथ में इतना होमवर्क मत दो, चलेगा। चलो स्थूल तो लिस्ट में पकड़ो, सूक्ष्म और अपन बाद में लेंगे, दोपहर में याद कराना हो, मैं भूल जाता हूँ। मैं रुचि देखता हूँ ना भाई, याद कराए समझो कि भैया भूख लगी है। स्थूल दृश्य को देखो, विचार आते हैं ना, वो आदि बागे लेंगे। पहले तो जड़ पदार्थ को तो देखो कि दृश्य रूप लग रहा है क्या, तो आपका एकता टूटेगी। कह रहे ये तो दृश्य है, मैं तो दृष्टा हूं, बस इतना ही, मैं देखने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं। दिखाई दे वो मेरा नहीं, देव दिखाई दे वो मेरा नहीं, देखने वाला मैं। ये घड़ी तेरी है ना, आ गया वापस तू देखने में। दिखाई दे वो मेरा, तो दृश्य, घड़ी तेरी कहाँ रही? घड़ी तो दिखाई देती है, तू कौन?
देखने वाला। तो आज से अभी नक्की कर कि घड़ी मेरी नहीं, मैं देखने वाला चैतन्य। अभ्यास तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अभ्यास है। तो अनंत काल का मोह को तोड़ना है तो ऐसे एकदम नहीं आएगा, भूल भी जाएंगे। तो भूल जाएंगे तो अभ्यास करके जागृति लानी है। भूल जाएंगे तो घबराना नहीं है, और भूल जाए तो छोड़ना नहीं है। अरे हम तो भूल जाते हैं ऐसे, चलो छोड़ देते हैं, इससे अच्छा अपन जो करते आते हैं वो करते रहे। तो कहे वो तो अनंत काल से कर रहे हो, तो साधक कहाँ बने? तो इधर शिविर में आने की जरूरत क्या थी? फिर तो घर पे बैठे कर रहे थे, वो करते रहना। इधर तो अपने को अनंत काल से नहीं किया वो करना है ना, बराबर ने? क्या हुआ सतत वापिस किया, वो रिपीट करने का क्या मतलब है? वो तो अनंत काल से किया। अनंत काल से नहीं किया वो करना है तो प्रैक्टिकल बहुत करना पड़ेगा। और बहुत कुछ आकुलता वाला बोझा नहीं है, आप टेंशन रहना नहीं हो, तरफ डरना मत करिए। होमवर्क हमारा चेक करेंगे, हैं, हम फेल हो जाएंगे। फेल होएंगे तो मजा आएगी, हैं, सीखने को मिलेगा नहीं। जैसे जैसे फेल होएंगे ना आपको फील आएगा, अरे रे, जैसे अभी देव अभी गलती नहीं करेगा ना, देव अभी गलती नहीं करेगा ना। हाँ देखो, फेल हुआ ना, तो अभी गलती नहीं करेगा, अभी इसको चोट लगेगी। अभी वो घड़ी को भी अपनी नहीं मानेगा, मोबाइल बुक वो भी तेरी है ना। समझे क्या? मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। वो देखो कितना अनंत काल से जीव ने मेरापन रटा है कि वो मोह भ्रमणा टूटती नहीं है। अभ्यास करना है। जैसे आप सोचो, इससे अपनी चेतना कितनी राग में, दृश्यों में कितना गाढ़ हो गई है कि दर्पण से भी गए अपन तो। दर्पण, ऋषभ तू समझो 30 साल से तो दर्पण के सामने तू देखता होगा ना, दर्पण तेरे को देखता होगा। तो दर्पण 30 साल से तेरे को देखता है, तो कभी दस्य ने ऐसे किया कि ऋषभ जो शरीर दिखता है वो मेरा है? दर्पण कभी ऐसे कहता है, मेरापन करता है? दर्पण ऐसी गलती नहीं करता है। लेकिन एक ज्ञान अज्ञानी बनकर मोहबा में आकर जो दृश्य दिखाई दिया, जो संयोग आपके पदार्थ आदि संयोग में, आपके संयोग में पूर्व के पुण्य के उदय से आया, उसमें मेरापन का अज्ञान भ्रमणा कर लेती है। ये तोड़ना है। मिथ्यात्व का जो मोह भाव है ना, आप समझने मात्र से नहीं जाएगा। आपने समझे कि ये मेरा नहीं, मैं ज्ञान हूं, बस इतना नहीं है। वो गे मेरा नहीं है, ज्ञान मेरा है। वो अभ्यास करते करते ज्ञान को फील करना है। गे भिन्न दिखाई देना चाहिए और ज्ञान का आवेदन आना चाहिए, ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए। और ज्ञान की अनुभूति में फिर आगे ज्ञायक हूं, अनंत ज्ञान का पिंड हूं, ऐसी श्रद्धा तक पहुंचना है। स्टेप बता दिया, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचना है। तो ये अनादिकाल का मोह है, उस तोड़ने के लिए प्रैक्टिकल बहुत करना पड़ेगा। बहुत गलतियां होएगी स्टार्टिंग में, दिखाई देते तो खाने को जाएंगे तो उधर भी सब दिखाई, दृश्य तो दिखाई देगा ना, प्लेट दिखाई देगी, चम्मच दिखाई देगी, वाटी दिखाई देगी, और खाना दिखाई देगा। खाना तो आपके दृश्य को देखना नहीं है ना, अभ्यास करना है। पर पदार्थों को भिन्न देखने का अभ्यास करो, और जानने देखने वाला मैं, जानने देखने वाला मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं जानने वाला, ऐसा अपनापन आएगा। तो ये दिखते वाले पदार्थों से अपनापन छूटते ही आकुलता मिट जाएगी। पहले तू रहता था गौरव में, गौरव अभी भी है कि नहीं है? है ना, बिल्डिंग है, 33 ब्लॉक भी है, बराबर। अभी तू जाए तो कैसे देखेगा? है? तो ब्लॉक तो खड़ा है, वही का वही तो है। कैसे? पहले जब रहता था, अब तो क्या था मेरा। नीचे क्रिकेट खेले राजू बच्चे, और खिड़की पे वो कांच की खिड़की पे बॉल लगे, तब क्या होता था? कांच टूटा था कि इधर दिल टूटा था? और अभी खेले बच्चे, और उधर अभी कांच टूटा हुआ दिखाई दे, अभी क्या होगा? दृश्य वही का वही है, बराबर समझना। दृश्य वही का वही है। मेरापन मिट गया तो दुख मिट गया। तो मेरापन कैसे मिटा?
पदार्थ तो वही का वही है, तो क्या उन्हें हमने बेच दिया, मालिकी भाव छोड़ दिया, दूसरे को बेच दिया, हमारा मालिकी भाव हमने छोड़ दिया, तो अभी हमको कोई फीलिंग। तो अभी आज से अपन क्या करना है, 14 राजलोक को बेच देना है। 14 राजलोक में जितने पदार्थ दृश्य है, वो दृश्य के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा संबंध मेरे देखने जानने वाले स्वभाव के साथ है। देखना, फिर आपका फिर राग द्वेष टूटेगा ही, क्योंकि मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो जानने वाला हूं। दृश्य दिखाई दे, बदल जाए, कुछ चेंज हो जाए, तो मुझे क्या लेना देना। ऐसा प्रैक्टिकली आप समझिए, आपका मोह टूट जाएगा, संयोग हो रहेगा, वो तो पूर्व के पुण्य से रहेगा। पुण्य नहीं होगा तो कितना रखने चाहे तो भी नहीं रहेगा। तो प्रारब्ध का खेल अलग चीज है। और जैसे जैसे आप ज्ञान स्वभाव में आएंगे ना, तो आपको भी प्रारब्ध की क्रिया दिखाई देगी। हो, आपको दिखाई देगा कि ये तो प्रारब्ध से हमने कोई चाहा नहीं था तो भी आ जाता है। प्रदीप कहेंगे, प्रदीप हाँ बराबर ने, नहीं चाहते तो भी आता है कि नहीं। प्रारब्ध का खेल दिखाई देता ना अलग, ज्ञान अलग और प्रारब्ध अलग, और चाहे तो भी नहीं आता है। वो सब दिखाई देता है आपको ज्ञान में। जैसे जैसे आप ज्ञान स्वभाव में आते जाएंगे ना, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, वो भी प्रारब्ध का खेल। वो भी आपका विश्वास और पक्के हो जाएगा, ये तो सब प्रारब्ध का खेल है। आना जाना, रहना, टूटना फूटना, गिरना, संयोग वियोग, सब प्रारब्ध का खेल है। मैं तो सिर्फ जानन देखन हारा हूं। ऐसे आपको दोनों साइड का प्रैक्टिकली विश्वास आते ही आप निर्भय, एकदम निर्मोही और प्रसन्न रहेंगे। हर उदय भाव में आप प्रसन्न रह सकते हैं। दर्पण जैसा कैसा भी आप देखना चाहिए तो आप प्रयोग करना। अभी आपके रूम में दर्पण तो होगा ना, अभी ऊपर तो होगा ना, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना। हा? कभी पेपर लेना, पूरा पहला पूरा पेपर दिखाना, फिर वो पेपर को बेंड करके दिखाना, फिर पेपर को थोड़ा फाड़ के दिखाना। उसके में क्या प्रसन्नता में फर्क पड़ती है कि नहीं? दर्पण की प्रसन्नता में नहीं। तो आपने क्यों अपने अपने ज्ञान स्वभाव को भूल जाते हैं, अपने को मन वाला शरीर वाला मानते हैं। न कभी मन वाला हुआ है, न कभी शरीर वाला हुआ है, लेकिन मान्यता अनादि की छूटती नहीं है कि मैं शरीर वाला हूं, मैं मन वाला हूं, मैं करने वाला हूं, ये सब संयोग मिला वो मेरा है। ये भ्रमणा आज तोड़नी है, और भ्रमणा गई, आपको कोई जगत में दुखी करने वाला नहीं रहेगा। जैसे दर्पण को कोई दुखी नहीं कर सकता है, तो मेरे ज्ञान दर्पण को कौन दुखी कर सकता है? मेरा भी ज्ञान दर्पण है, चैतन्य दर्पण है। लोकालोक को जाने अरिहंत भगवान दुखी नहीं है, परम सुखी है, तो मैं भी परम सुखी हूं। इसी तरह से अभ्यास करना है, प्रयोगात्मक करना है। मैं तो बोलते बोलते 1 घंटा हो गया, ध्यान अभी गया। आज गुरु माँ का ध्यान ही भूल गया मैं तो। अभी लगा दो, स्टार्टिंग शुरू कर दिया मैं तो। मिहिर नहीं है ना, हाँ, इसलिए जो रोज रेगुलर करने वाला रहता है ड्राइवर और नया ड्राइवर, वो फर्क होता है। इसलिए मिहिर को ध्यान रखना चाहिए नहीं। आगे चालू है। मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। उस सेजल को बोल में थोड़ी आगे आने को। हाँ, हो गया, चालू करो। सारे विश्व को भूल जाओ।
देह का भी विस्मरण हो, जो कुछ भी वेदना, असहता, दुख, सबको भूलकर अपने स्वभाव में आ जाइए। सारे विश्व, समस्त संसार को हे समझकर मात्र अपने आत्म स्वभाव को उपादेय मानकर हम अपने स्वरूप में लीन होने के लिए ध्यान का अभ्यास करिए। ego अहम, ego अहम। मैं अकेला हूँ। परंतु आत्म गुणों से और अनंत गुणों से भरा है। एक भी हो, अनेक भी हो, क्योंकि अनंत गुणों मेरे परिवार है। अनंत गुणों का साम्राज्य मेरे भीतर में भरा हुआ है। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो अहम, तो अहम। मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन में विहार करने वाला मैं स्वयं हूँ प्रभु। शांत हो जाओ प्रभु। अपने आप में बैठ जाइए और अपने अनंत अनंत गुणियल तत्व को स्मरण कीजिए। ज्ञान का फीलिंग कीजिए प्रभु। जो कुछ हो रहा है उसे भी जानो, जो होगा उसे भी जानो। सिर्फ जानना ही है तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जानो, ज्ञाता भाव से, साक्षी भाव से देखते ही जाओ प्रभु। अपने स्वभाव को पहचानो। फीलिंग करो प्रभु, फीलिंग करो, वेदन करो, अनुभवन करो। न राग न द्वेष, सिर्फ वितरागता, वितरागता। वितरागता ही भरी है तो वितराग हो जाओ। देह से रहित
देहातीत स्वरूप मैं स्वयं हूँ। वेदना से रहित अवेदक स्वरूप मैं स्वयं हूँ। वचन से रहित वचनातीत मैं स्वयं हूँ। करो भान प्रभु, उसी का ज्ञान, उसी का भान, और उसमें ही बैठ जाओ, बैठ जाओ, डूब जाओ प्रभु। अब कोई भी विकल्प नहीं, कोई भी विचार नहीं, सिर्फ फीलिंग करो, फीलिंग करो। जहाँ देखो तहाँ ज्ञायक ही ज्ञायक है। तू स्वयं ज्ञायक घन है। अपनी घनता पे आ जाओ। ज्ञान घनम, ज्ञान घनम। ज्ञान, ज्ञान, सिर्फ ज्ञान ही हो रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है। न कोई विकल्प, न कोई विचार, न कोई विभाव, न कोई वृत्तियां, सिर्फ ज्ञान, ओनली ज्ञान।
शांति ओम शांति ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। अभी अनाउंसमेंट आ जाओ जल्दी। जय नायक वीरती आप चालू करो। जय नायक वीरती भगवान, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी आई थिंक किसी का फोन बजा था, सो प्लीज अपना फोन वापस डबल चेक कर दीजिए कि आपका फोन आवाज स्विच ऑफ। नहीं आ रहा है।